Hello friends, Assalamu alaikum. How are you? I am Arif Nisar and today we are going to start world map in RF Learner Academy. हम RF Learner Academy में जो है वर्ल्ड मैप की पूरी सीरीज़ कवर करने जा रहे हैं। वर्ल्ड मैप में हम हमारी जो लैंड मासेस हैं या हमारे लैंड मासेस में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, आइलैंड्स हैं या हमारी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं और हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियन, सीज़, रिवर्स, स्ट्रेट्स, बेस, जो भी हमारे वर्ल्ड मैप में आता है वो सब कुछ हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। सो जुड़े रहिए आरिफ लर्नर एकेडमी से। एंड ये जो है हमारे वर्ल्ड मैप की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप जो है, हमारी जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल राउंड है और हमारा जो वर्ल्ड मैप है एक ग्लोब की शक्ल में होता है और उस ग्लोब को जब हम स्टडी करने के लिए कट करते हैं तो वो इस तरह का डबल डी शेप बन जाता है, आप ये देख सकते हैं। और इसमें आपको कुछ लैंड मासेस नज़र आते होंगे, कुछ वाटर बॉडीज़ और कुछ ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अब ये क्या हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है तो वर्ल्ड बेसिक्स पर हमारा आज का ये लेक्चर है। सो आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले आते हैं हम लैंड मासेस पर। हमारी ये कुछ लैंड मासेस आपको दिख रही हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हमारी क्या हैं, ये हमारी लैंड मासेस हैं। और आपको कुछ वाटर बॉडीज़ भी दिखती होंगी, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। सो ये हमारी क्या है, ये हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लैंड मास पर। ये हमारी कुछ लैंड मास हैं जिसको हम कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं और ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और जो हमारे एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स हैं, सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, एरिया वाइज में सबसे बड़ा। और हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, वो भी इसमें ही आती है, एशिया में। और दूसरे नंबर पर जो हमारा बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वो है हमारा अफ्रीका। और थर्ड नंबर पर हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर साउथ अमेरिका और फिफ्थ नंबर पर हमारा आता है अंटार्कटिका। और अब आते हैं हम सिक्स्थ नंबर पर। सो बाकी हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हो गए, बाकी हमारे रहते हैं 2। अब आपको कौन सा बड़ा लगता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप? सो हमारा जो सिक्स्थ नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, 6 नंबर पर जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। और लास्ट में जो हमारा है छोटे में छोटा कॉन्टिनेंट, 7वें नंबर पर जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। सो ये हैं हमारे एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स। सो ये हमारे एरिया वाइज है। पहले नंबर पर हमारा जो सबसे बड़ा है वो एशिया, और दूसरे नंबर पर हमारा अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका, 5वें पर अंटार्कटिका, 6वें पर यूरोप और 7वें नंबर पर हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया वाइज हैं और ये आप नोट कर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में। अक्सर हमारे टेस्ट में ऐसे सवाल आते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, या सबसे छोटा या सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। सो आप ये नोट कर लें। और अब आते हैं हम पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। सो पॉपुलेशन में हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशियाई है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो भी सेम अफ्रीका ही है। और तीसरे नंबर पर जो है हमारा वो है पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप। तीसरे नंबर पर हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, यूरोप। और चौथे नंबर पर है जो हमारा वो है नॉर्थ अमेरिका। और 5वें नंबर पर हमारा जो कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के हिसाब से वो है साउथ अमेरिका। और 6ठे पर हमारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और जो हमारा 7वें नंबर पर है लास्ट वाला कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के हिसाब से वो है अंटार्कटिका। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे 6, उन सबसे जो कम आबादी है, कम पॉपुलेशन है, वो हमारी अंटार्कटिका में है। सो अब आते हैं हम वाटर बॉडीज़ पर, जो है ओशियंस हैं। सो अब आते हैं हम ओशियंस पर कि हमारा जो सबसे बड़ा ओशियन है वो कौन सा है। हमारा जो सबसे बड़ा ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है। और आपको पैसिफिक 2 जगह पर नज़र आता होगा,
लेफ़्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। सो हमारा ये जो है, हमारी जो वर्ल्ड है वो राउंड है, एक ग्लोब की शक्ल में है। और जब हम वर्ल्ड मैप को स्टडी करते हैं तो उसको कट करते हैं, जब उसको कट करते हैं तो ऐसा डबल डी शेप बन जाता है। इसलिए आपको पैसिफिक 2 जगह पर नज़र आता होगा। जब इसको हम आपस में मिलाएंगे, आपस में जोड़ेंगे तो ये एक ही हो जाएगा। जो हमारा सबसे बड़ा ओशियन है वो हमारा पैसिफिक ओशियन है, वॉल्यूम में भी एंड डीपेस्ट भी जो है, सबसे बड़ा, नीचे भी ऊपर भी। हमारा जो सबसे ज़्यादा पानी है वो हमारा पैसिफिक ओशियन में है, और सबसे जो बड़ा ओशियन है वो हमारा पैसिफिक ओशन है। सो पैसिफिक ओशन जो है हमारा सबसे बड़ा ओशियन है। दूसरे नंबर पर है हमारा अटलांटिक ओशियन, ये आपको यहाँ पर नज़र आता होगा। सो ये हमारा क्या है, अटलांटिक ओशियन है। और अटलांटिक ओशियन जो है हमारा वो दूसरे नंबर पर बड़ा ओशियन है। पहले नंबर पर हमारा पैसिफिक था, दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा है, अटलांटिक, और तीसरे नंबर पर है हमारा इंडियन ओशियन। तीसरे नंबर पर जो हमारा बड़ा ओशियन है वो हमारा इंडियन ओशियन है। और चौथे नंबर पर जो है हमारा वो है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन आपको ऊपर नज़र आता होगा, ये यहाँ पर है हमारा आर्कटिक ओशियन। और 5वें नंबर पर इसमें मैप में नज़र नहीं आ रहा, 5वां जो हमारा ओशियन है 5वें नंबर पर वो है हमारा सदर्न ओशियन, और उसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। और वो हमारा कहाँ है, वो हमारा ओशियन जो है यहाँ पर है, इस जगह पर। ये हमारा क्या है, ये हमारा सदर्न ओशियन है या अंटार्कटिक ओशियन है, जो भी आप इसको कहें। सो ये हमारा क्या है, 5वें नंबर पर जो है बड़ा ओशियन है। और हमारे जो ओशियंस हैं वो 5 है। तो ये हमारे वाटर बॉडीज़ थी, 5 ओशियंस थे हमारे। और हमने लैंड मासेस भी कवर की और वाटर बॉडीज़ भी कवर की, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स थे या जो हमारे 5 ओशियंस हैं। और कल हम ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इनको कवर करेंगे। इंशाल्लाह हम पूरा वर्ल्ड मैप कवर करेंगे। हमने वर्ल्ड मैप की पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है, सो हम पूरा वर्ल्ड मैप कवर करेंगे। सो ये हमारा जो था वर्ल्ड बेसिक्स लेक्चर था। सो जुड़े रहिए आरिफ्स लर्नर अकेडमी से। आई एम आरिफ निसार। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।